Vidya Bharati online Google class. If you new to this class, hi, my name is Vikram Nathawat from Oja Adarsh Vidya Mandir, Churu. Today we are going to solve the exercise of lesson 6 English grammar. In previous video we discussed about the uses of a, an and the article. Okay, so come to the topic. Let's go. Okay, अभी आप ब्लैक बोर्ड जो देख रहे हैं उस पे कुछ लाइनें लिखी हुई है, तो आप पहचान गए होंगे कि ये किस बारे में है। ये आर्टिकल के संदर्भ में क्वेश्चन दिए हुए, एक्सरसाइज दी गई है, उसको अपन ढंग से सॉल्व करेंगे। देखिए, सबसे पहले थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। ए एन बी प्लस नाउन, ये मैंने पहले भी समझाया था कि आर्टिकल का प्रयोग नाउन से पहले होता है। तो इसमें दो डिवाइड है, इसमें ए एन का सेम ही अर्थ होता है एक। ओके, समझ गए। इन ए एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन में होता है। जो वस्तु हम गिन सकते हैं, जैसे 1 2 3, उनके लिए ए एन का प्रयोग करेंगे, और जिनको हम गिन नहीं पाते तो उनके लिए ए एन का प्रयोग हम नहीं कर सकते। और द का प्रयोग कोई निश्चित स्थान हो, जैसे आपको बताया कोई विश्व में एक ही चीज हो, या कोई सुप्रसिद्ध हो, कोई उसमें इमारत भी हो सकती है, ऐतिहासिक इमारत भी हो सकती है, अपने ग्रंथ भी हो सकते हैं, अदर ऐसी चीजें हैं, उनके लिए दी का प्रयोग करना है। लेकिन दी का कोई हिंदी में कोई अर्थ वैसे नहीं होता। जैसे ए एन का मतलब एक होता है, उसी टाइप से दी का कोई हिंदी मीनिंग नहीं होता। ठीक है, दी का प्रयोग सिंगुलर प्लूरल दोनों में हो सकता है, यानी एक वचन और बहुवचन दोनों में इसका प्रयोग कर सकते हैं। आइए इसके संदर्भ में जो ये एक्सरसाइज है वो अपन सॉल्व करते हैं। ओके, फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स ए एन। जो खाली स्थान दे रखे हैं उसमें ए और एन का प्रयोग करना है। तो आप ये सॉल्व करने से पहले थोड़ा समझ लो, ए एन का प्रयोग एक वचन के लिए होता है, किंतु इसमें एन का जो प्रयोग है वो वोवल आए, जो कोई भी मीनिंग हो उससे पहले वाला वर्ड वोवल हो, तो उसमें जैसे वोवल में ए ई आई ओ यू, ये कोई भी वोवल्स हो उनमें यहाँ पे, और काउंटेबल हो, जिसको गिन सकते हैं, नाउन काउंटेबल होनी चाहिए। तो आप इन वोवल्स में हो तो ए एन का प्रयोग करेंगे। अगर एक वचन हो, वोवल नहीं हो, तो आप एक का प्रयोग करना। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, सब स्पेलिंग है ऑरेंज। ऑरेंज में पहला वर्ड क्या है? ओ क्या चीज है? वोवल है, इसलिए आपको पता चल गया किसका प्रयोग करेंगे, इसमें ए एन का प्रयोग कर देंगे, एन। ठीक, सेकेंड नंबर में देखा है डॉक्टर। डॉक्टर में पहला वर्ड क्या है? डी है, तो ये वोवल नहीं है, तो क्या कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट है तो हम किसका प्रयोग करेंगे? ए का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पे आप ए भर दीजिए। ठीक, नेक्स्ट थर्ड है ई ए आर। पहला लेटर है वो वोवल है, तो इसमें किसका प्रयोग करेंगे? एन का। इसी टाइप से एनिमल में पहला लेटर है वो वोवल है, एन का प्रयोग कर देंगे। फिर मीटिंग में पहला लेटर क्या है? कॉन्सोनेंट है, यस, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? इसमें हम करेंगे ए का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट जो 6th नंबर है उसमें क्वेश्चन में पहला लेटर क्या है? कॉन्सोनेंट है, वोवल नहीं है, तो हम ए का प्रयोग करेंगे। जो 7th नंबर है वो दे रखा है आंसर, पहला है वो वोवल है, तो इसमें एन आंसर, एन का प्रयोग करेंगे। इसमें ब्लैक बोर्ड है, तो ये जो लेटर है वो कॉन्सोनेंट है, इसलिए इसमें ए का प्रयोग करेंगे। इस टाइप से बहुत इजी वे में
जो ये ए है उसमें ए एन का प्रयोग हमने किया है, वो आप समझ गए होंगे। इसके बाद जो अगला जो क्वेश्चन है वो देखिए आप, इसमें बी नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स ए एंड डी। इसमें तीनों आर्टिकल दे रखे हैं, तीनों में से आपको उचित स्थान लगे जिसका प्रयोग करना वो आपको करना है। जैसे देखिए इससे पहले एक नंबर पे है गीता, तो गीता, अब गीता ग्रंथ भी हो सकता है और गीता किसी का नाम भी हो सकता है। तो आप समझिए अगर किसी का नाम आ जाए, गीता हो चाहे मोहन हो चाहे राम हो, ऐसे किसी का नाम आता है तो उसमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं यूज में होता है। तो ये गीता क्या है, ये अपने हिंदू धर्म का एक ग्रंथ का नाम है, इसलिए इसमें किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे, दी का। ठीक है। 2 नंबर ओल्ड सर्वेंट, पहला वर्ड जो लेटर है वो क्या है, वोवल है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, ए एन का प्रयोग करेंगे, एन ओल्ड सर्वेंट, एक बूढ़ा नौकर, इसका अर्थ हो गया। ठीक है। नेक्स्ट एंड, इसमें पहला लेटर भी क्या है, वोवल है, एंड हो जाएगा। नेक्स्ट जो 4th नंबर है टीचर में किसका प्रयोग होगा, बोलिए, यस, हाँ, एक का प्रयोग करेंगे, ए टीचर। हिमालय, व्हाट इज हिमालय क्या है, ये पर्वत है, इसमें किसका प्रयोग करेंगे, द हिमालय, द का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हिमालय वो एक महत्वपूर्ण पर्वत है, पर्वत का नाम है, इसलिए इसमें द का प्रयोग करेंगे। अर्जेंट वर्ब, पहला वोवल है, इसमें किसका प्रयोग करोगे, एन, अर्जेंट वर्ब, एन का प्रयोग कर देंगे। इसके बाद में देखिए आप क्या नाम लिखा है, गोदावरी। व्हाट इज गोदावरी इज ए रिवर, गोदावरी एक नदी है, तो नदी है और जो अपने विश्व में गोदावरी नदी एक ही है, इसलिए इसमें किसका प्रयोग करोगे, द का प्रयोग करेंगे, द। नेक्स्ट वर्ड मीन्स WORD, वर्ड, एक होता है WORLD, वर्ड। तो अगर ये वर्ड है इसका तो मतलब है शब्द, तो ए वर्ड का प्रयोग होगा। ठीक है। तो इसमें सिंगुलर है, वर्ड को हम गिन भी सकते हैं, इसलिए इसमें एक का प्रयोग करेंगे। ओके, ये अपना बी नंबर जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुआ। फिर देखिए यहाँ पे आइए सी में क्या लिख रखा है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। हिंदी में जो सेंटेंस दे रखे हैं उसका अपने को किस में बनाना है, अंग्रेजी में बनाना है। तो इसका बनाने का एक बढ़िया तरीका आपको मैं बताता हूँ। आप है ना, पहले जो ये इससे पहले जो है ये जो नाउन दे रखे हैं वो आप स्पेलिंग पहले लिख लीजिए। जैसे सॉन्ग, SONG, सॉन्ग लिख लिया, तो एस है क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसमें क्या हो जाएगा, ए सॉन्ग हो जाएगा। ठीक, ए सॉन्ग। दूसरा महाभारत क्या है, ये महाभारत है वो अपने हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, इसलिए किसका प्रयोग करोगे आप, द का, द महाभारत। ठीक है, इसमें द का प्रयोग करेंगे। तीसरा है एक अंडा किसको कहते हैं, एग किससे स्टार्ट होता है, EGG, एग। इसमें पहला लेटर किसका है, कौन सा है, वोवल है, तो इसमें क्या आएगा, एन, एग। समझ गए। नेक्स्ट एक तालाब, तो तालाब किसको कहते हैं, POND, पॉन्ड लिख लीजिए। अब पहला जो देखोगे लेटर उसमें क्या है, P है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए किसका प्रयोग करेंगे, ए पॉन्ड, ए का प्रयोग करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है यमुना अपनी एक महत्वपूर्ण नदी है, इसलिए द का प्रयोग करेंगे, द यमुना। ठीक है। आगे चलो, फूल किसको कहते हैं, फ्लावर, FLOWER, फ्लावर, तो फ्लावर फ्लावर हो जाएगा। कलश को क्या कहते हैं, VAS, वेस, तो इसमें V कॉन्सोनेंट है तो वेस हो जाएगा, वेस। स्ट्रू को क्या कहते हैं, ENEMY, एनिमी में पहला क्या है, वोवल है, तो इसलिए किसका प्रयोग करोगे आप, एन। इस टाइप से जो अपनी एक्सरसाइज है वो अपने फिल किए और आपको समझ में भी आ गया होगा
कि आर्टिकल है वो 3 होते हैं, ए एन डी, और ए एन का दोनों का एक ही मतलब होता है एक, और इनका प्रयोग कहाँ करना है, जिस नाउन को, जिस संज्ञा को हम गिन सकते हैं उनसे ठीक पहले, नाउन से ठीक पहले आप ए एन लगाइए। लेकिन जो वोवल्स हो, पहला लेटर है वोवल हो, तो आप एन का प्रयोग कीजिए एक वचन में, वोवल नहीं हो एक वचन हो तो ए का प्रयोग कीजिए। उसके बाद में डी का प्रयोग कहाँ करोगे, जो विश्व प्रसिद्ध हो, दुनिया में एक हो, जो महत्वपूर्ण हो, तो वहां पे आप डी का प्रयोग कीजिए। ओके, थैंक यू।